अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम गोयल सर के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं उसको किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करें उस पर बात करेंगे। तो सर आपका अभिनंदन, प्रणाम सर। नमस्कार। सर थैंक आज यू। आप हमें क्या सिखाएंगे है सर? आज आप क्या सिखाएंगे सर? नहीं, जैसे बात हो रही थी त्रिशडाय, हम्म। एक्चुअली क्या है, लघु पराशरी के कुछ जो सिद्धांत है हम्म। उनको ठीक से हम पकड़ नहीं पाते जी और लोग उनके अजीब अजीब इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इसलिए हमारा तो रहता है भैया, जो लिखा है उससे तो पहले पढ़ लो ना। हाँ। उसको एक लाइन को पढ़ के थोड़ा सा सोच लो, फिर आगे बात करो। तो वो लाइन का मीनिंग निकाले बगैर जो अपने मन में धारणा होती है उसी को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो लघु पराशरी के ज्यादातर सिद्धांत ऐसे ही लगते हैं, इंटरप्रेट लगाए, हाँ लगाए जाते लगाए जाते हैं और महा कंफ्यूजन को क्रिएट कर देते हैं। अब लघु पराशरी में त्रिशडाय के लिए बड़ा सिंपल एक वर्ड लिखा हुआ है कि त्रिशडाय के स्वामी अशुभ होते हैं। हैं। हम्म। बस ये लिखा है। हम्म। अब वो उसको तरह तरह से तोड़ मरोड़ के करते रहे। अब पहले तो आप ये डिफरेंस समझो कि त्रिशडाय त्रिशडाय है 3 6 11 11। हाँ। कुंडली का। अब यहां पर क्या करते हैं, इन भाव में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं। भाई उन भाव में जो बैठे हैं उनका थोड़ी कहा है उसने। उसने तो स्वामी की बात करी है इनकी। हम्म। तो पहली तो गलती ये करते हैं। दूसरा ये भूल जाते हैं कि त्रिशडाय से ही उपचय का जन्म हुआ है। हाँ, एक 10। हाँ। जी। 3 6 10 11, बस उसमें 10 जोड़ दिया। जी। हाँ। और जब उपचय की बात की है तो कहा है कि जो ग्रह उपचय में होते हैं वो अच्छा परिणाम देते हैं। वहां कोई बाइफर्केशन नहीं किया है। हम्म। और सबसे प्रबल उपचय दशम भाव है। है। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं भाई दशम में ग्रह होना जरूरी है, नहीं तो वो त्रिशडाय रह जाते हैं। हम्म। ये दो बेसिक पॉइंट हम लोग समझ तो जाए जरा मुझे। सा आप ये देखो, कोई भी एक राशि ले लो भाई, उसके देख लो कि त्रिशडाय के स्वामी कौन हैं और उस ग्रह का दूसरा स्वामित्व किस भाव में पड़ता है, उस हिसाब से ही तो डिसाइड होगा। जी। क्योंकि उसके और नियम है लघु पराशरी के। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, पहला सेंटेंस। त्रिशडाय के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। केंद्र के स्वामी सम होते हैं। यही तो लिखा है उसने। हाँ। अब वो केंद्र के स्वामी अगर पाप ग्रह है तो साले को पापी शुभ बना देते हैं, और शुभ ग्रह हो तो उसको पाप बना देते हैं। ये थोड़ी बोला है भाई उसने। तो इसी तरह त्रिशडाय का है। तो इसमें शांति से बैठ के हर एक लगन के लिए, एसेंडेंट के लिए आप ग्रह को देखो। ठीक है जी। तो 5 6 राशियां ही ऐसी आती हैं जिसमें त्रिशडाय प्रबल हो सकता है। हम्म। तो इसके ये लगने एक के। हाँ। एक्सरसाइज आप खुद बैठ के कर लो यार। अब जैसे मेष राशि है, हम्म। इसके लिए मेष कुछ में त्रिशडाय का, दो त्रिशडाय का बुध स्वामी हो कमी जाता है है। तो बुध खराब हो ही गया। जी सर। तो बुध खराब हो गया क्योंकि उसकी दूसरी राशि
भी त्रिशडाय में, दोनों त्रिशडाय में। हाँ, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आप ले लो, मान लो बृहस्पति की राशि ले लो, लग्न है, हाँ, कुंभ 6 11। जैसे ले ली, कुंभ ले ली। हाँ अब कुंभ में शुक्र की एक राशि 6 में पड़ती है और दूसरी राशि 11 में पड़ती है। सर, सर कुंभ नहीं, आप कुंभ नहीं, शायद धनु धनु। धनु। धनु, हाँ। धनु, सॉरी, हम्म। कुंभ निकल गया मेरे मुंह से। धनु में एक राशि 6 में 6 पड़ती और है 11। और एक 11 में पड़ती है, तो हाँ, वहां कोई रिलीफ नहीं है। शुक्र उसके लिए खराब त्रिशडाय का स्वामी हो गया, कमी है। हाँ। बैंड बजा देगा। उसके भी काट दिए हुए हैं, उपचय में दिए हुए हैं। वो अब आप खुद सोचो कि वो त्रिशडाय फिर उपचय बन जाता है। अगर मान लो शुक्र उपचय में बैठ गया इवन धनु के लिए, तो भी वो अच्छा कर जाएगा। हाँ, तो पिछले त्रिशराय का साल स्वामी अब त्रिशडाई में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, नहीं, त्रिशडाय का स्वामी उपचय में होना चाहिए। तो ये अच्छा, ठीक है सर। हाँ सर। त्रिशडाय भी आ गए ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। उपचय होने के लिए कंडीशन है कि दशम भाव में ग्रह हो। हमें से ना होना चाहिए। हाँ। बहुत सी दफे क्या होता है कि चंद्रमा से देख लेते हैं हम, चंद्रमा से त्रिशडाय देख लो तो वो चंद्रमा से उपचय में होना चाहिए। अगर वहां ये लागू करते हो, लोग मिक्स कर देते हैं। वो त्रिशडाय का लगन से है, बैठा देंगे चंद्रमा से उपचय में। उपचय चंद्रमा से बन रहा है तो वहां बैठा देंगे, लगन से नहीं बन रहा है। भाई ऐसे नहीं होता। तो ये बेसिक रूल्स है त्रिशडाय के। इससे और ज्यादा मैं एक्सप्लेन क्या करूं। नहीं, ये और ये बहुत सिंपल बट वेरी इफेक्टिव रूल्स सर आपने बोले कि त्रिशडाई का स्वामी यदि उपचय में जाके बैठ जाए तो वो अच्छे फल तो दे वो दे। अच्छे फल दे सकता है, पर मेहनत करा के देगा, हम्म। इजी नहीं देगा। हाथ पांव तोड़ देगा जब वह काम कराने में। हाँ सर, 3 और 6 तो आपका पराक्रम का भाव आ ही गया, तो बिल्कुल, आपको मेहनत उसके करनी बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। होगी। ठीक है, और ये है। इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने जो जो रूल इसके कवर कर सकते हैं वो सारे बता दिए। सर एक चार्ट देखिए इसमें यदि। हाँ देखो। सर मैंने गांधी जी का चार्ट लिया है। भाई हमारे एनालाइज करने का वही तरीका है। हम आज त्रिशराय पढ़ रहे हैं। जी ठीक सर। है जी। तो अब इसमें देखो कि त्रिशडाय 3 6 11, गुरु। तीसरे का स्वामी है बृहस्पति, हम्म। छठे का स्वामी फिर बृहस्पति, बृहस्पति। और एकादश का स्वामी सूर्य। सूर्य। ठीक है। अब यहां थोड़ा तो बृहस्पति सबसे ज्यादा बेकार ग्रह हो गया, 2 त्रिशडाय का स्वामी हो गया। हाँ सूर्य एक त्रिशडाय जो सबसे पावरफुल त्रिशडाय है उसका स्वामी हो गया। हाँ। अब सूर्य में क्या हुआ भाई साहब, ये विदेश से पढ़ के साउथ अफ्रीका आ गए थे। सूर्य की दशा में, हम्म। महादशा में, हम्म। ये साउथ अफ्रीका उस समय पहुंच गए थे। जी सर। सूर्य में बाहर विदेश में पढ़ाई करी थी। ठीक है। तो जी सर। अच्छा टाइम नहीं रहा कोई, हम्म। बाहर मेहनत कराई भाई, बहुत सख्त मेहनत। जी सर। ठीक है। और सूर्य महाराज 12वीं में बैठे हुए हैं, तो 12th हाउस, बाहर। हाँ। विदेश। जब भी 11th और 12th में चला जाए वो विदेश का कनेक्शन जरूर दे देता। जी। जी। ठीक है जी। हम्म। फिर आगे, अब उपचय में चंद्रमा कितने बली बैठे हैं, हम्म। वो दशा आ गई। हम्म। और बैंड कब बज गया, बृहस्पति में। हाँ।
बृहस्पति की दशा में इनको प्रॉब्लम्स तो सामना करना ही पड़ा था, और साथ में प्रॉब्लम भी है, डेथ भी है। डेथ भी है, प्रेज भी है, वो आगे मिल जाएगी। मतलब 38 के बाद स्वतंत्रता मिल गई तो प्रेस तो इन्हीं को मिल गई ना। जी सर। खून खराबा कितना हुआ हम्म, है भाई। जी सर। तो त्रिशदाय अगर वो उपचय में नहीं है, सिर्फ उस दशा से आपको बचना पड़ेगा। जी ठीक सर। है जी। जी सर। तो हमने आज सीखा कि हम दशा के समय, दशा रिजल्ट देखते समय त्रिशदय के जो स्वामी हैं, जिनको अच्छा नहीं माना जाता है, उनके रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कब उनको अच्छा हम देख सकते हैं और कब हम जान सकते हैं कि हाँ ये अच्छे नहीं है। आपने कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो भैया, नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।